महाराष्ट्र की माधा रैली में कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे हैं। बड़ी जानकारी, जनता 10 साल और 60 साल का फर्क देख रही है, पीएम ने कहा। जनता 10 साल और 60 साल का फर्क देख रही है। बीजेपी ने 10 साल में वो काम किए हैं जो 60 साल में नहीं हुए हैं। बीजेपी ने 10 साल में वो काम कर दिखाए हैं। महाराष्ट्र की माधा रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही और इस दौरान कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी नजर आए। कहा, जनता 10 साल और 60 साल का फर्क जो है वो खुद देख रही है। जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में करा दिए वो कांग्रेस 60 साल में भी नहीं करा पाई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में रैली को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उन्होंने ये कटाक्ष किया, ये बात कही, बीजेपी ने 10 साल में वो काम किए हैं जो 60 साल में नहीं हुए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। देखिए, और भी कई बातें उन्होंने कही, विपक्ष पर जमकर बरसते नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है और इसी कड़ी में अलग अलग राज्यों में रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। और ये रैली, ये जनसभा महाराष्ट्र की माधा में हुई, जहां पर कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कटाक्ष किया। क्या कुछ कहा, जनता 10 साल और 60 साल का फर्क खुद देख रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकाल में जो भी काम पार्टी ने करवाए हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इसके साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी पीएम मोदी जो हैं वो खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे और यहां पर उन्होंने रैली को, जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए, कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विकास के काम किए हैं, जो भी बदलाव पिछले 10 सालों में आया है, उसका जिक्र उन्होंने एक बार फिर से जनता के आगे किया। सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए गए सभी कामों का बखान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता के आगे नजर आए। महाराष्ट्र की माधा रैली में कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो बदलाव किए हैं उनका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, चुनाव का जो दौर है उसमें जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जनता उनको सुनती है, समझती है और ऐसे में हर पार्टी कोशिश करती है कि अपनी पार्टी को मजबूती से हर एक राज्य में उतार सके। खासतौर पर ये जिस तरह से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और उनके आगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी विकास के कार्य कराए गए हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। और इसी तरह की बागडोर जो है भारतीय जनता पार्टी के अन्य लीडर्स ने, अन्य नेताओं ने भी संभाली हुई है। ये कहा जा सकता है जो चुनाव प्रचार का सिलसिला है वो तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है बैक टू बैक अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रही है। जनता तक वो तमाम योजनाओं को पहुंचा रही है, या यूं कहें बता रही है, जो भी पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं चलाई हैं, जो भी विकास के कार्य पार्टी की तरफ से किए गए हैं। और इसी कड़ी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हुए नजर आए कि 10 साल में और 60 साल में जो बदलाव हुए हैं जनता ने उन्हें खुद देखा है और समझा है। पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनसभा को संबोधित किया, रैली की, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ वो मुख्य बातें, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए सृष्टि, जैसा कि चुनाव के 2 चरण तो पूरे हो चुके हैं लेकिन शेष अभी 5 चरण बाकी हैं। तो ऐसे में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां रैलियों का दौर और रोड शो के जरिए मतदाताओं को लुभाने का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में खुद प्रधानमंत्री ने भी एनडीए का मोर्चा संभाल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी रैलियों के माध्यम से तमाम वो मुद्दे और जन कल्याणकारी योजनाएं जो पिछले 10 सालों में उन्होंने लागू करने का काम किया उन्हें सिलसिलेवार वे उठाते हैं और साथ साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर और जो INDA ये गठबंधन है उनके नेताओं पर निशाना भी साधते हैं।
इसी कड़ी में देखिए महाराष्ट्र के माढा में भी एक चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और सीधे रूप में बताया कि 10 साल बनाम 60 साल में क्या कुछ हुआ। 10 साल में उन्होंने दावा किया कि 10 साल के दौरान उनकी सरकार ने जो काम किए हैं जनता के लिए वो पिछले 60 साल के दौरान भी नहीं हुए। उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि उनका जो शरीर है उसका कण कण और पल पल हमेशा देश सेवा में लगा हुआ है और वो आगे भी ऐसे ही लगा रहेगा। उन्होंने लगातार 60 साल की बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 60 साल में अंतर देख रहे हैं, न पंचायत से लेकर संसद तक उसी मतलब कांग्रेस का ही राज था, लेकिन कोई विकास के कार्य नहीं हुए, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इस तरह की तमाम बातें, तमाम आरोप जो है वो प्रधानमंत्री ने लगाए और साथ साथ कहा कि केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और यही माला जपते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं गया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने में उनकी सरकार को 10 सालों में बड़ी सफलता मिली है। इस तरह के कई बातें उन्होंने उठाई और स्पष्ट रूप से कहा कि आज 80 करोड़ देशवासियों की थाली भरी रहती है और चूल्हा जलता रहता है। जी सृष्टि। अमित, जनता कैसे देख रही है इन चुनावों को, खास तौर पर अगर मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां भी रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता तक योजनाएं तो पहुंचा रहे हैं पार्टी की, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष पर हमलावर नजर आते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी आपने देखा पिछले दिनों जिस तरह से बयानबाजियां हुई, कटाक्ष हुए हैं। जनता को अगर देखा जाए, जनता को अगर समझा जाए तो वो किस तरह से देख रही है इन चुनावों को? देखिए निश्चित रूप से सृष्टि, जब तमाम लोग बातें रखते हैं तो जनता ने ही अपना विवेक देखना होता है और वो अपना विवेक ही दिखाती है मतदान के दौरान भी। लेकिन अब तक जो है वो एक तो मतदान का प्रतिशत कई जगह काफी कम आया है, उसको लेकर मतदाताओं में भी निराशा का माहौल लग रहा है। लेकिन दूसरी ओर जब प्रचार युद्ध चला ही हुआ है तो ऐसे में वो तमाम लोगों की बातें, तमाम नेताओं की बातें सुन रही जनता, ऐसा नहीं है। लेकिन जो देखिए न्याय पत्र के रूप में कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र रखा और भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र रखा, तो ऐसे में दोनों में क्या क्या डिफरेंस है यही बताने की कोशिश जो है तमाम बड़े नेता अपनी रैलियों के माध्यम से कर रहे हैं। और एक तो देखिए मंगलसूत्र से मायोवाद और मुस्लिम तुष्टिकरण की जो कांग्रेस की नीति है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री निशाना लगातार साथ ही रहे हैं। आज भी खुद गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर है, वहां वे भी सीधे बातचीत लोगों से कर रहे हैं, मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं और तमाम मुद्दों को भी उठा रहे हैं। और साथ साथ एक आरक्षण को लेकर जो बयान दिया गया, जो एक गृह मंत्री माफ कीजिएगा अमित शाह की ओर से जो बयान दिया गया था उसको जो पीढ़ियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आज के दिन वो भी एक मुद्दा प्रभावशाली ढंग से भाजपा उठा रही है और उसको लेकर जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है वो भी आज सियासी गलियारों में काफी चर्चा का विषय है। देखने वाली बात है कि तमाम रैलियों के और दावों के बीच में मतदाता किस ओर झुकाव दिखाता है अपना, क्योंकि अभी उसके हाथ में 5 चरण बाकी है। देखिए तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है और उससे पहले 2 चरण हो चुके हैं, तो ऐसे में काफी सीटें अभी भी बाकी है और वहां किस प्रकार का रुझान देखने को मिलता है यह आगे आगे जैसे जैसे चरण पूरे होंगे वैसे पता चलेगा। जी सृष्टि। अब प्रधानमंत्री मोदी की अगर आगे की प्रस्तावित कार्यक्रमों की बात करें तो अमित उसके बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं कि बीजेपी ने जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता तमाम लीडर्स जो हैं अलग अलग राज्यों में जाकर रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी ये जिम्मेदारी जो है संभाले हुए हैं। देखिए सृष्टि, अभी भी जो 57 सीटों पर जो चुनाव होना है छठे चरण का, उसके लिए कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उनमें हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, उत्तर प्रदेश की सीटें भी है, बिहार और महाराष्ट्र की भी है। देखिए 7 चरणों में चुनाव होने हैं। जिन जिन राज्यों में चुनाव हो चुका है वहां के बाद अब अगले जो चरण जहां होने हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम का शेड्यूल बना हुआ है। और ऐसे में जैसे 7 मई को जहां चुनाव हो रहा है तो जहां अंतिम दौर का प्रचार होना है वहां प्रधानमंत्री खुद सक्रिय है, वहां रैलियां करके आ रहे हैं और अगले भी उनके कार्यक्रम क्या है। और इसी कड़ी में अगले देखिए अभी कोई समय बचा हुआ है हरियाणा के, जब पूरे नामांकन हो जाएंगे उसके बाद हरियाणा का भी मुख्य प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बनेगा और तमाम केंद्रीय नेताओं का भी बनेगा। और देखिए भारतीय जनता पार्टी में अगर बात करें तो मुख्य अगर स्टार प्रचारक की बात है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही है। उनके ऊपर ही आधारित होकर पूरी भाजपा का कार्यक्रम प्रचार का बना हुआ है। और स्टार कैंपेनर के रूप में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के एक तरह से देखिए प्रचार में केंद्रित उन्हीं पर ही है सब कुछ, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई चेहरा दूसरा चुनाव नहीं लड़ रहा है।
जो भी एमपी खड़ा है वो भी यही बात कहता है कि मोदी की झोली में जाएगा और मोदी को ही वोट देना है। तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की अपील लोगों तक पहुंचे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचे, तो इस प्रकार का एक पूरा खाका तैयार किया गया है उनके प्रचार का और मैक्सिमम जनसभाओं को वे संबोधित कर सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। जी सृष्टि। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर आपको बता दें, महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस पर जमकर बरसे। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जनता 10 साल और 60 साल का फर्क जो है समझ रही है। जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो काम करवाए हैं, तो 60 साल में जो काम नहीं हुए वो 10 साल में करके दिखा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, चुनाव का दौर है, चुनाव चल रहे हैं और जनता मतदान भी कर रही है। हालांकि पिछले 2 चरणों की अगर बात करें तो कई जगहों पर वोटिंग परसेंटेज कुछ कम नजर आया। बावजूद इसके पार्टियां जो हैं अपनी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बार बार अपील भी की जा रही है मतदाताओं से कि बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए पहुंचे, मतदान में हिस्सा ले। और इस बीच पार्टियां जो हैं पूरी दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। प्रचार प्रसार का दौर भी तेजी से जारी है। बात अगर हरियाणा की करें, छठे चरण में हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता जो है किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर, किन किन बातों को ध्यान में रखकर वोट, अपना कीमती वोट जो है वो देती है। लेकिन उससे पहले हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये जनसभाएं भी देख रहे हैं, ये रैलियां भी देख रहे हैं जिसमें पार्टी के बड़े लीडर्स चुनाव प्रचार करते हैं, जनता तक योजनाएं जो पार्टी ने पहुंचाई है उसकी जानकारी देते हैं। अगर बात बीजेपी की हो, ऐसे ही अगर बात अन्य दलों की भी की जाए तो उनकी तरफ से भी तमाम इस तरह की जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं वो की जा रही हैं। बात हरियाणा की करें या फिर अन्य राज्यों की ही क्यों ना हो, तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने ये तमाम बातें कही। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल का, कामों का उन्होंने जिक्र किया, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर कटाक्ष किया।